अपन टॉपिक सदिश के बारे में बात कर रहे हैं। अपने सिलेबस में 13 का चैप्टर है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें 13.1 में बताया गया है सदिश राशियां और अदिश राशियां। दैनिक व्यवहार के अंदर अपनी दो प्रकार की राशियां होती हैं। नंबर 1 अदिश राशियां, नंबर 2 सदिश राशियां। भौतिक जगत में काम में आने वाली राशियां परिमाण और दिशा के आधार पर इन दो भागों में विभाजित की गई है। अदिश राशियां वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण दिया गया हो, जिनका परिमाण ही मिले, वो अदिश राशियां कहलाती है। अर्थात जिनका सिर्फ परिमाण, जैसे अपन बात करें क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई इत्यादि, ये सारी राशियां अदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ इनकी मात्रा, इनका परिमाण मिलेगा। जबकि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, अर्थात जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। बात आती है सदिश राशियों की खोज कैसे हुई। अपन इस बात को लेके थोड़ी सी चर्चा करते हैं। त्रिविम अक्ष के अंदर, त्रिविम अंतरिक्ष के अंदर अगर कोई एक सरल रेखा जा रही है और इस सरल रेखा को तीर के निशान द्वारा दिशा प्रदान कर दी जाए, तो यह एक निश्चित दिशा वाली दिष्ट रेखा कहलाती है। निश्चित दिशा वाली दिष्ट रेखा कहलाती है। देखो, त्रिविमीय अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली एक निश्चित दिशा में कोई दिष्ट रेखा है, अगर उसको कोई दो बिंदु A से B के बीच में प्रतिबंधित कर दिया जाए, बिंदु A से B के बीच में प्रतिबंधित कर दें, तो इस रेखा का परिमाण निर्धारित हो जाता है और यह एक निश्चित दिशा वाला दिष्ट रेखाखंड कहलाता है। इसको बोलेंगे दिष्ट रेखाखंड AB, जिसकी दिशा A से B की ओर है, इसलिए A से B की तरफ तीर का निशान लगा दिया। अब बिंदु A इसका प्रारंभिक बिंदु है, इस रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु बिंदु A है और बिंदु B इसका अंतिम बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी है, बिंदु A से B के बीच की दूरी, वो इस रेखाखंड की लंबाई, इसका परिमाण कहलाएगी, जिसको अपन या तो AB या दिष्ट रेखाखंड AB का मापांक इसके द्वारा निरूपित करेंगे। देखो, ये जो दिष्ट रेखाखंड AB आया है, इसमें A से B की तरफ दिशा भी मिल रही है और इसका परिमाण भी मिल रहा है। ऐसी राशि सदिश राशि कहलाएगी। तो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ये सदिश राशि है। अब अपन बात करते हैं कि अपन को कोई बिंदु दे दिया जाए, कोई भी बिंदु त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अगर दे दिया जाए, तो उस बिंदु का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है। ये कोई बिंदु A है, अपने पास इसके निर्देशांक है x1, y1 और z1। ये इस बिंदु के निर्देशांक है x1, y1 और z1। मूल बिंदु तीनों अक्षों का कटान बिंदु कहलाता है, वो ये है, इसके निर्देशांक है 0, 0, 0। ये अपने पास मूल बिंदु हो गया। ये त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कोई एक बिंदु हो गया। ये अपना अक्ष
ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, तीनों अक्षों की पॉजिटिव डायरेक्शन धनात्मक दिशाएं हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष अपन इस बिंदु ए की स्थिति अगर दिशा सहित बता दें तो जो मान प्राप्त होगा वो इस बिंदु ए का स्थिति सदिश कहलाएगा। देखो अक्ष की धनात्मक दिशा को दर्शाने के लिए मूल बिंदु से अक्ष की धनात्मक दिशा में एक इकाई परिमाण का सदिश आई के लिया गया, जिसको कहते हैं अक्ष की धनात्मक दिशा में कारक इकाई सदिश, क्योंकि इसकी लंबाई 1 होती है, इसका परिमाण 1 होता है। इसी प्रकार y अक्ष की धनात्मक दिशा में कारक इकाई सदिश j कैप और z अक्ष की धनात्मक दिशा में कारक इकाई सदिश k कैप लिया गया। मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु की अपन को स्थिति वो भी दिशा सहित बतानी है। तो देखो इसमें अक्ष निर्देशांक x1 है और वो प्लस का है, इसका मतलब ये बिंदु मूल बिंदु से अक्ष की धनात्मक दिशा में x1 इकाई दूरी पर स्थित है। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं x1 i के। फिर ये बिंदु मूल बिंदु से y अक्ष की धनात्मक दिशा में y1 इकाई दूरी पर स्थित है। y अक्ष की धनात्मक दिशा दर्शाने के लिए मूल बिंदु से इकाई दूरी पर अपन ने एक सदिश j कैप लिया है। तो y1 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु को दर्शाने के लिए y1 j कैप लिखेंगे। इसी प्रकार z अक्ष की दिशा में मूल बिंदु से इकाई दूरी पर स्थित सदिश k कैप लिया है। तो ये बिंदु मूल बिंदु से z1 इकाई दूरी पर स्थित है, तो इसको लिखेंगे z1 k कैप। ये अपने पास बिंदु a का स्थिति सदिश बन गया, जिसको अपन सदिश a या OA के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है? मूल बिंदु के सापेक्ष उस बिंदु की दिशा सहित स्थिति अगर बता दी जाए तो वो उसका स्थिति सदिश कहलाता है। अब बात यह है कि ये x1 y1 z1 इस बिंदु में यहाँ लिखे हुए हैं, तब तो इनको अपन इस बिंदु के निर्देशांक बोलेंगे। लेकिन जब इस बिंदु का स्थिति सदिश बना दिया तब यही x1 y1 और z1 इसके दिक् अनुपात या दिक् संख्याएं कहलाएंगी, दिक् अनुपात कहलाएगा। बात यह है कि बिंदु O से बिंदु A के बीच की अगर दूरी ज्ञात कर दी जाए तो वो इस सदिश A का परिमाण कहलाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी OA बराबर होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 y2 z2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। अपने पास दूसरा बिंदु अर्थात अंतिम बिंदु A है, प्रारंभिक बिंदु अर्थात पहला बिंदु O है, अतः इनके बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे OA बराबर अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो रहा है। ये O से A के बीच की दूरी है। अभी थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी कि A से B के बीच में अगर इस रेखा को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो इसका परिमाण निर्धारित हो जाता है, जिसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB या AB का मापांक इससे निरूपित करते हैं। तो OA दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, अगर इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ये सदिश OA का परिमाण सदिश OA का मापांक हो गया। इसका मतलब किसी सदिश का अगर स्थिति सदिश दे दिया जाए तो उसमें उसके तीनों दिक् अनुपात x1 y1 z1 मिलेंगे, तब इस सदिश का परिमाण इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? अंडर रूट में तीनों दिक् अनुपातों के वर्गों का योग कर दिया जाएगा, अर्थात तीनों दिक् अनुपातों के वर्गों के योग का वर्गमूल ज्ञात कर दिया जाए तो एक सदिश का परिमाण अपने पास आ जाता है। अब बात यह है कि अपन को कोई एक स्थिति सदिश दे दिया जाए और उस सदिश से n इकाई परिमाण का सदिश
पूछ लिया जाए तब अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके ऊपर